अस्सलाम वालेकुम जी। मैं एडवोकेट बुरहान ख़ान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर वाफ़ियत से होंगे। नाजरीन, हम चैप्टर नंबर 4 जो है प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस पढ़ रहे थे और आज जो उसका सेक्शन है 120 और 121 हम पढ़ेंगे। इसमें ये कहते हैं कि भी जब जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है वो उससे सिक्योरिटी तलब करता है सेक्शन 106 और 118 के तहत, ये जो सिक्योरिटी का जो टाइम पीरियड है ये कब से स्टार्ट होगा। आज हम इसको देखेंगे, सेक्शन को देख लेते हैं। 120 है कमेंसमेंट ऑफ अ पीरियड विच सिक्योरिटी इज़ रिक्वायर्ड, के जो सिक्योरिटी का टाइम पीरियड है वो कब स्टार्ट होगा। If any person in respect of whom an order requiring security is made under section 16 and 118 is at the time order is made sentenced or undergoing a sentence imprisonment for the period of which the such security is required shall commence on the expiration of the sentence। जैसा कि 106 में था कि सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन कन्विक्शन, कि एक बंदा है उसको जज साहब ने सज़ा दी है, फ़र्ज़ किया उसकी 6 माह की सज़ा है, तो जैसे ही ये सज़ा का जो पीरियड है ये मुकम्मल होगा तो ये जो सिक्योरिटी का जो टाइम है ये तब से स्टार्ट होगा जैसे उसकी सज़ा मुकम्मल होगी। जैसे जो 6 माह को पूरा करेगा उसकी सज़ा पूरी होगी, तो कीपिंग द पीस फॉर गुड बिहेवियर जो उसका जो बांड दिया हुआ है अदालत में वो तब से स्टार्ट होगा जब उसकी जो मुकर्रर करदा जो उसको सज़ा अवार्ड की है कोर्ट ने, वो जैसे ही उसकी मुकम्मल होगी तो तब से उसका जो पीरियड है वो वहाँ से स्टार्ट होगा। वो जितना उसमें उसने सिक्योरिटी उसकी तलब की है, 1 साल है या 2 साल है या 3 साल है, जब तक उसकी वो सज़ा जो है वो मुकम्मल नहीं होती तब तक उसका जो पीरियड है ये स्टार्ट नहीं होगा। इन अदर केसेस सच पीरियड शैल कमेंस ऑन द डेट of such order unless the magistrate for sufficient reason fix a later date। कुछ केसेस में है, एक्सेप्शनल केसेस में ये है कि अगर मजिस्ट्रेट ये समझता है कि इसके साथ ही इसका जो ये जो पीरियड है ये स्टार्ट नहीं होना किसी और रीज़न के तहत, वो रीज़न फिर अपने आर्डर में लिखेगा कि ये क्यों मैंने ये इसको पोस्टपोन किया है या इसको मैंने लेटर डेट फिक्स की है, तो इसकी जो आर्डर है वो उसमें उसका आर्डर में उसका रीज़न लिखेगा कि ये जो क्यों इसको देर से वहाँ पे इसका टाइम पीरियड स्टार्ट करने का जज साहब ने क्यों बाद में मेंशन किया है, वो उसमें उसकी रीज़न बयान करेगा। किसी दूसरे केस में जहाँ पे उसको जो है कन्विक्शन नहीं हुई, इन अदर केसेस में जहाँ पे कंटेंट्स क्या है 121 है कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड, कि उसमें क्या कंटेंट्स शामिल हैं, कितनी हद तक किस एक्सटेंट तक वो सिक्योरिटी दी हुई है, कितना उस श्योरिटी का वो जो टाइम पीरियड है वो जो उसकी अमाउंट है वो कितना है। To bond the bond to be executed by any person shall bind him to keep the peace or for the good behavior। ये जो बॉन्ड है ये उसको बाउंड करता है कि आपने जो है जो सिक्योरिटी है जो माशरे की अमन व अमान की सूरत हाल है उसको कायम रखना है, किसी किस्म की ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जिससे जो है पब्लिक पीस जो है वो डिस्टर्ब हो। एज द केस में बी and in the later cases commission or attempt to commit or abatement of any offense punishable with imprisonment whenever it may be committed is breach of the bond। जो टाइम फ्रेम मुकर्रर किया गया है, जो अदालत ने उसको सिक्योरिटी बॉन्ड उससे लिए हैं 1 साल में या 2 साल या 3 साल, जितने भी वहाँ पे वो मजिस्ट्रेट ने उससे बॉन्ड लिए हैं, अगर वो इस दौरान कोई भी ऑफेंस कमिट करने की कोशिश करता है, कोई ऑफेंस कमिट करता है या किसी भी ऑफेंस में आनत करता है, मीन अबेट करता है, किसी भी ऑफेंस को कमिट करने के लिए वो कोई सहूलत प्रोवाइड करता है, तो तब ये समझा जाएगा कि उसने जो बॉन्ड वहाँ पे दिया हुआ है वो उसको उसने ब्रीच की है। अपनी जो कंडीशंस उस कोर्ट के सामने उसने ये कहा था कि मैं जो है ये ऑफेंस जो है इतने साल तक ये ऑफेंस नहीं करूँगा या इस किस्म के ऑफेंस करने की कोशिश नहीं करूँगा, या किसी भी इस तरह के ऑफेंस है जिससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब होता है, मैं ऐसा कोई एक्ट नहीं करूँगा जिससे जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब होती है। मैं अगर वो ऐसा करता है तो जो उसका बॉन्ड है वो उसको ब्रीच करेगा, उसकी कंडीशन को जो है वो फुलफ़िल करेगा।
तो फुलफ़िल नहीं करेगा, तो तब अदालत अगर चाहे तो उससे और बॉन्ड भी ले सकती है और इससे एक्सेसिव अमाउंट की श्योरिटी भी ले सकती है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा टॉपिक। इसमें हमने ये सीखा कि उसमें उसके कंटेंट्स क्या होंगे और जो कमेंसमेंट ऑफ पीरियड है, जो बॉन्ड का जो उसने एग्जीक्यूट करना है वो कब से स्टार्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो कल तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम।